हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। हम पिछले लेक्चर में हैलाइड्स ऑफ बोरॉन करके आए थे। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे विद हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। दिस इज आल्सो एन अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर, तो आप ये करके जाना, ठीक है। तो अगर मैं ट्राई हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम की बात करूँ तो इसके पास होते हैं AlF3, AlCl3, AlBr3 एंड AlI3। अब जो AlF3 है इट इज एन आयनिक कंपाउंड, राइट। साथ में ये हाईली वॉलेटाइल एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आप लिख लो हाईली वॉलेटाइल एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड ये रहता है, राइट। बाकी जितने भी आपके पास एल्यूमिनियम ट्राई हैलाइड्स हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर। हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम आर कोवेलेंट इन नेचर, राइट। अब अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत डिटेल में दे रखा है आपकी BSc की बुक में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, दो फॉर्म्स में। एक तो हम क्रिस्टलाइन स्टेट में देखेंगे। तो इन क्रिस्टलाइन स्टेट क्या होता है, आपके पास जो एल्यूमिनियम है दैट एग्जिस्ट एज एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज क्लोजली पैक्ड लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे लिख लो एग्जिस्ट एज क्लोजली पैक्ड लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है जी। लेयर्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड डायरेक्टली टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड एल्यूमिनियम होंगे 6, ठीक है। तो और होंगे किसके, क्लोरीन एटम के। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे आपके पास यहाँ पे 6 क्लोरीन एटम सराउंड करेंगे आपके एल्यूमिनियम को। कोऑर्डिनेशन नंबर अराउंड एल्यूमिनियम इज 6, मतलब एल्यूमिनियम इज डायरेक्टली फॉर्मिंग 6 बॉन्ड्स, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने बॉन्ड्स इसके अराउंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो मतलब 6 क्लोरीन एटम्स आपके पास आर ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड। तो ऑक्टाहेड्रली के लिए मैं OH यूज कर रही हूँ। ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड अराउंड एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम एटम, राइट। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट क्यों कहते हैं, हालांकि आपके पास एल्यूमिनियम के अराउंड 6 क्लोरीन है, स्टिल हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो फेसेस फॉर्म होते हैं वो 6 फेसेस फॉर्म होते हैं, सॉरी 8 फेसेस फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अभी बताती हूँ कैसे। आपके पास यहाँ पे जो फ्लोर क्लोरीन एटम्स हैं, 4 क्लोरीन एटम्स, दे आर इन अ सेम प्लेन, ठीक है। वाइल जो अबव वाला क्लोरीन है दैट इज अबव द प्लेन, और जो बिलो वाला है दैट इज बिलो द प्लेन, ठीक है। अब जो जो अबव वाला क्लोरीन है दैट इज बॉन्डेड लाइक दिस, ठीक है। और बिलो वाला ऐसे होगा अरेंज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो जस्ट अ मिनट, ये जो आपके पास ये वाला फेस बना रहा है ना ऊपर वाला क्लोरीन, ये एक फेस है। वैसे ही आपके पास ऊपर वाले क्लोरीन के साथ ये दूसरा फेस बन रहा है, वैसे ही ऊपर वाले क्लोरीन के साथ ये वाला तीसरा फेस बनेगा, ठीक है। और एक बिहाइंड पीछे की तरफ भी एक फेस होगा, तो 4 फेसेस अबव वाला क्लोरीन बना रहा है, राइट। और 4 फेसेस बिलो वाला क्लोरीन बनाएगा, एक ये वाला फेस, ठीक है, एक ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला, और एक पीछे की तरफ होगा। तो 4 फेसेस बिलो वाला क्लोरीन बना रहा है। तो यहाँ पे कितने हो गए फेसेस, टोटल ऑफ 8 फेसेस हैं, जिसकी वजह से इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, मिनट, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। तो इसको एक बारी मैं डिलीट कर देती हूँ। आई होप आपको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट समझ आई होगी, फेसेस की वजह से ऑक्टाहेड्रल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है इन
वेपर फेस या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, या फिर एट मेल्टिंग पॉइंट 192.4 डिग्री सेल्सियस। एट मेल्टिंग पॉइंट 192.4 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इट एग्जिस्ट एज डाइमर। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज डाइमर। ठीक है, तो आपके पास जो AlCl3 है वो एग्जिस्ट करेगा Al2Cl6 के फॉर्म में इन नॉन पोलर सॉल्वेंट या फिर इन वेपर फेस या एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 192.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार ही देख लेते हैं। तो आपके पास अगर मैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर इन वेपर फेस बनाऊं तो कैसे बनेगा? तो आपके पास थ्री क्लोरीन तो एल्यूमिनियम के अराउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड है। वैसे अगर बगल में एक और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में बना दूं तो आपके पास इट विल बी लाइक दिस, राइट। अब अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, तो एल्यूमिनियम ग्रुप 13 एलिमेंट है जिसकी वजह से इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है कहीं से, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है तो वो कहाँ से करेगा? आपके पास यहाँ जो क्लोरीन अटैच्ड है विद एल्यूमिनियम उनके पास लोन पेयर है, राइट। तो वो क्लोरीन लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं एल्यूमिनियम को, है ना। तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना है इसको, है ना। यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है विद एल्यूमिनियम, राइट। सिमिलरली अनदर क्लोरीन विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अनदर एल्यूमिनियम, राइट। तो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं with chlorine atoms and 1 coordinate और dative bond है। ठीक है, तो दिस इज द डाइमर फॉर्म ऑफ योर एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब डायरेक्टली कितने बॉन्ड बना रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ओवर हियर इज 4। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, राइट। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ऑफ क्लोरीन एटम्स, आप लिख सकते हो। टेट्राहेड्रल 4 के लिए यूज करते हैं ना, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन एटम्स अराउंड एल्यूमिनियम, राइट। अब अगर मैं इसके 3 सेंटर्ड की बात करूं तो आपके पास एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम इज अ 3 सेंटर, राइट। ये वाला आपका 3 सेंटर होगा ना, दिस इज योर 3 सेंटर, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 सेंटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है और कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दैट इज 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, राइट। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वाइल अगर मैं डाइबोरेन की बात करूं तो डाइबोरेन B2H6 होता था, याद है आपको, मैंने कराया था डाइबोरेन। तो आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा तो डाइबोरेन इज B2H6। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके पास यहाँ पे जो सेंटर में हाइड्रोजन है इट कैन गिव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग, राइट। और बोरॉन का खुद का 1 इलेक्ट्रॉन होगा फॉर बॉन्डिंग। वेल यहाँ पे सेंटर कितने, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जिसको हम बनाना बॉन्ड बोलते थे। ठीक है, ये हो कैसे क्यों रहा है ऐसे, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो दे भी 1 ही सकता है ना। वाइल इन दिस केस क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है फॉर डोनेशन लोन पेयर में, है ना। तो ये दोनों दे देगा फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 एल्यूमिनियम का 1 क्लोरीन का और 2 यहाँ से क्लोरीन एटम के। वही यहाँ पे क्या है, बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और आपस में यही आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द 3 सेंटर्स। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो डाइबोरेन है उसमें जो 3 सेंटर फॉर्म होता है इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है इन केस ऑफ डाइबोरेन।
while in case in case of dimer of aluminium. While in case of diborane, जो बॉन्डिंग होती है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इन 3 सेंटर, राइट। तो याद रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का डाइमर बनता है, वैसे आपके पास एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का भी डाइमर बनता है। तो Al2Br6 भी एग्जिस्ट करता है सिमिलरली, जैसे कि आपके Al2Cl6 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आपके पास जो ब्रोमाइड होता है ना एल्यूमिनियम का, जो ब्रोमीन के साथ डाइमर फॉर्म होता है हेलाइड, दैट आल्सो एग्जिस्ट एज अ डाइमर, ठीक है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्राइहेलाइड ऑफ बोरॉन एंड ट्राइहेलाइड ऑफ एल्यूमिनियम। तो अगर मैं ट्राइहेलाइड ऑफ बोरॉन की बात करूं, ऑफ बोरॉन, तो वो एग्जिस्ट करता है एज मोनोमर, वाइल आपका जो ट्राइहेलाइड ऑफ एल्यूमिनियम होता है दैट एग्जिस्ट एज डाइमर, ठीक है, याद रखेंगे। अब बोरॉन मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि बोरॉन जो है ना दैट इज ऑफ स्मॉल साइज, राइट। और अगर मैं हेलाइड की बात करूं तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लार्ज साइज के हैं, ठीक है, लार्ज साइज के हैं। तो आपके पास अगर ये बोरॉन के अराउंड डाइमर भी फॉर्म कर दे तो बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म में ये डाइमर फॉर्म करेंगे। तो इसका जो डाइमर होता है, अगर ये डाइमर फॉर्म करा देते हैं तो ये बहुत ही अनस्टेबल डाइमर बनेगा, तो ये फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। तो दैट इज वाई बोरॉन एग्जिस्ट, ट्राइहेलाइड्स ऑफ बोरॉन एग्जिस्ट एज मोनोमर, ठीक है। अब मैंने फ्लोराइड की बात नहीं करी, तो आपके पास BF3 होता है, राइट, BF3 है। अब BF3 में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि यहाँ पे पी पाई बैक डोनेशन होती है, पी पाई बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन बोल देंगे, जिसकी वजह से ये जो आपके पास फ्लोरीन के लोन पेयर हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते हैं फॉर द ब्रिज स्ट्रक्चर। ये ब्रिज स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, है ना, डाइमर जो है इट इज द ब्रिज स्ट्रक्चर, लिख लेना आपने, ब्रिज स्ट्रक्चर होता है ये। तो यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन के लोन पेयर इतने इन्वॉल्व है इन पी पाई बैक डोनेशन कि यहाँ पे ब्रिज स्ट्रक्चर के लिए फ्लोरीन के लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। और अगर हम इस बॉन्ड को क्लीव भी कराएं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन BF बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, ठीक है। अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, तो एनर्जी रिलीज भी तो होनी चाहिए उतनी जितनी हम रिक्वायर कर, मतलब जितनी हम डाल रहे हैं एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच वी आर फॉर्मिंग, है ना। तो उतना उतना एनर्जी यहाँ पे रिलीज नहीं होती इन केस ऑफ डाइमर ऑफ योर B2F6, है ना, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ BF3 नहीं बन पाता, ठीक है, डाइमर ऑफ BF3 नहीं बन पाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग BF बॉन्ड, ठीक है। और अगर आप एनर्जी दे भी दो तो फर्दर जो डाइमर बन रहा है उसमें उतनी एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही है जितनी आपने दी थी, तो आप क्यों ही दोगे इतनी एनर्जी, क्यों इतने एफर्ट डालोगे जब स्टेबल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो रहा है आगे जाके, ठीक है। तो आपके पास B2F6 भी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।